बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज 2025 में आपको ज़रूरी एहतियातें और चंद ज़रूरी तदाबीर अख्तियार करनी होगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारे मसले मसाइल से बच सकेंगे। अच्छा जी, अभी हज को तो बहुत सारा टाइम बाकी है, लेकिन अब जो है ना, हम हज को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ताकि अगर आप अभी से बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू करेंगे तो हज के दौरान आपको बहुत सारे मसाइल से बच सकेंगे। सबसे पहले नंबर पे है, आपने मंसूबा बंदी करनी है। मंसूबा बंदी में यह है कि आपका ग्रुप बनाया जाएगा। आप जब मीना के अंदर पहुंचेंगे तो कैंप के अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, मोमिनीन भी आपके साथ होंगे, तो मुकम्मल आपका एक ग्रुप होगा। तो आपने एक साथ रहना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने मंसूबा बंदी ये करनी है, क्योंकि हज के दौरान तमाम लोग एक ही तरह के मनासिक अदा कर रहे होते हैं। यानी कि तमाम लोग अरफात की तरफ जा रहे होते हैं, तमाम लोग मुजल्फा की तरफ आ रहे होते हैं, तमाम लोग शैतान को कंकरियां मार रहे होते हैं। तो उसमें से आपने बेस्ट टाइम सेलेक्ट करना है। आपने ये देखना है कि किस टाइम में रश कम होगा। यानी कि आपने ये डिसाइड करना है कि भाई हमने अरफात रात को रवाना होना है, या फजर की नमाज़ पढ़ के रवाना होना है, या फिर हम किस टाइम में अरफात के लिए रवाना होंगे। अरफात के बाद मुजल्फा के लिए आपने टाइम डिसाइड करना है। मुजल्फा के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, मुजल्फा से शैतान को कंकरियां मारने के लिए तमाम लोग ही आ रहे होते हैं, और रास्तों में इतना शदीद किस्म का हजूम हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, और बहुत सारे मसले मसाइल उस दिन में पेश आते हैं। तो वो अगर आप मनसूबाबंदी की होगी, आपने एक प्लानिंग की होगी, तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकेंगे। सबसे जरूरी चीज है, आपने अपनी हिफाजती तदाबीर करनी है। यानी कि आपको हाजी कार्ड दिया जाता है, मीना के अंदर हाथ में एक बैंड पहनाया जाता है जिसमें मकतब नंबर और तमाम डिटेल दर्ज होती है। उसके अलावा आपने इमरजेंसी नंबर किसी भी अपने साथी का अपने साथ रखना है। और अगर आप गुम हो जाते हैं, इस तरह का आपको मसला मसाइल हो जाता है, तो आपने कैंप की लोकेशन भी अपने मोबाइल में लाजमी सेव रखनी है। क्योंकि होता ऐसा है कि हज के दौरान शदीद किस्म का रश होता है, रुकावटें होती हैं, रास्ते बंद होते हैं, और सेम कैंप होते हैं, सेम रास्ते होते हैं। अगर आप पहली बार गए होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई नज़र आती हैं, फिर आप रास्ता भूल जाते हैं, कैंप मालूम नहीं होता। तो अगर आपके पास हाजी कार्ड होगा, आपके पास कैंप की लोकेशन होगी, आपको पोल नंबर मालूम होगा, आपको रास्तों का पता होगा, आप आसानी के साथ अपने कैंप तक पहुंच जाएंगे। वरना होता ऐसा है कि एक हाजी जब गुम होता है तो वही पूरे मीना का चक्कर लगा के दोबारा उसी जगह पे वापस आता है। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह हज 2025 में मुआवनीन हज भी आपके साथ आए होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। और सऊदी अरब के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो वॉलंटियर, एक रज़ाकार बन के आपकी खिदमत के लिए आते हैं, तो वो भी मीना के अंदर मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह मैं भी मीना के अंदर मौजूद हूँगा। इसमें होता ऐसा है, अगर कोई हाजी रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है, तो आप देखेंगे कुछ लड़के मैप उठा के खड़े होते हैं, आपने उनके पास जाना है, आप उनको बताएंगे, अपना मकतब नंबर या कार्ड दिखाएंगे, वो आपको रास्ता भी समझा देंगे, और बाज़ औक़ात आपकी उंगली पकड़ के आपको कैंप तक भी लेके जाते हैं। हज की शॉपिंग करते हुए आपने लिबास और जूतों की सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि होता ऐसा है कि हज के दौरान मीना मुजल्फा अरफात में तो आपने एहराम की हालत में होते हैं, आपने कैंची वाली एक चप्पल पहनी होती है, वो भी अगर नरम होगी आपको चलने में आसानी होगी। उसके बाद जैसे आप एहराम उतार देते हैं, बाकी दिनों में नॉर्मल कपड़ों में भी अगर आपके कंफर्टेबल कपड़े होंगे और नरम कंफर्टेबल जूता होगा, तो आप ज्यादा सफर आसानी के साथ चल सकेंगे। हज के दौरान जो सबसे ज्यादा मसला देखने में आता है वो सेहत खराब हो जाती है। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपने पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मी शदीद किस्म की होती है और धूप बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए आपने बार बार पानी पीना है, अपने ऊपर भी पानी डालना है, और आप जो ज़रूरी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी अपने साथ रखनी है, और टाइम पे उनको खाते रहना है। आपने छतरी हमेशा अपने पास रखनी है, क्योंकि सूरज की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, और हज 2025 में शदीद किस्म की गर्मी होने वाली है। तो अगर आपके पास छतरी होगी तो आप डायरेक्ट धूप से बच सकेंगे, और आप आसानी के साथ मीना मुजल्फा अरफात में चल सकेंगे। और आपने कोशिश ये करनी है, इंशाल्लाह ये तो मीना के और तमाम तर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि मीना के रास्तों में कुछ पैदल के रास्ते होते हैं जिनमें छत बनी होती है, तो आपने उन रास्तों में जाना है।
وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو مینا کی جب ڈیٹیل آئے گی تب بتاؤں گا۔ مینا، مزدلفہ، عرفات میں آپ نے بھیڑ سے بچ کے رہنا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور تمام حجاج ایک جیسے ہی مناسک جب ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سب لوگ شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، سب لوگ عرفات جا رہے ہیں، سب لوگ ٹرین سٹیشن پہ جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھیڑ میں پھنس جائیں تو آپ نے ایک تو صبر سے کام لینا ہے، دوسرا آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ 2024 میں جو بہت زیادہ اموات ہوئی تھی اس کی مین وجہ یہ بنی تھی، مسجد نمرہ کے بالکل سامنے روڈ پہ لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، یعنی کہ جانے والے لوگ، آنے والے لوگ، تو ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس کے اوپر بہت سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو رکاوٹ آ گئی، رک گئے لوگ، راستہ بند ہو گیا اور اس بھیڑ میں بھی پھنسا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ بھی آگے بھی نہیں نکلا جا رہا، پیچھے بھی نہیں نکلا جا رہا، تو پھر میں نے راستوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور اسی جگہ پہ ہی جب تھکاوٹ کی وجہ سے لوگ تھک گئے، چل نہیں سکے، سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو پھر گرنا شروع ہو گئے اور وہیں پہ ہی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ رکاوٹوں میں پھنس جاتے ہیں، بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں، تو آپ نے دھکے نہیں دینے، اور اگر آپ کو دھکے آ رہے ہیں تو آپ نے بچانا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دھکا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور حج کے دوران آپ نے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں جو مانگی گئی دعائیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی طور پہ شامل رکھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کو ضروری معلومات چاہیے، کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، ورنہ وہیں پہ بھی جواب دے دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا حج 2025 کو آہستہ آہستہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ حج کے تمام تر مسائل، حج کے ضروری احتیاطیں، حج کے دوران آنے والی تمام تر جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو حج کے دوران کسی قسم کی مشکلات، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔